हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। किसान आंदोलन पर हम बात करेंगे हरियाणा की आवाज में। किसानों की आवाज का क्या हुआ? अब तक सुनवाई क्यों नहीं, समाधान क्यों नहीं? 67 दिन बीत गए इस आंदोलन को। बॉर्डर पर आप देखिए कि रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई। देखते ही देखते किले में तब्दील हो गया गाजीपुर बॉर्डर। NH 24 को पूरी तरह से बंद किया गया। बलवान दौलतपुरिया ने छोड़ी बीजेपी। ये तमाम अपडेट जो हैं वो एक एक करके बता रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया बलवान दौलतपुरिया ने। ये पहले इनेलो में थे, इनेलो छोड़ के बीजेपी में आए थे, अब बीजेपी को भी बाय बाय कह दिया है। कह रहे हैं कि सरकार ठीक नहीं कर रही है किसानों के साथ। दूसरी ओर टिकैत की आंसुओं से आंदोलन को एक बार फिर धार मिली है, रफ्तार मिली है। बॉर्डर पर फिर पहुंचने लगे हैं किसान। इंटरनेट सेवाएं बंद होने से लोग जरूर परेशान हो गए हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं उनकी। कैशलेस ट्रांजैक्शन जो लोग करते थे उनकी पेमेंट को लेकर परेशानियां सामने आ रही हैं और भी अलग तरीके की दिक्कतें हैं। कई सवाल जो जहन में उठते हैं जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं अब हरियाणा की आवाज में, वो ये कि 67वां दिन आखिर क्यों नहीं बन पा रही है बात। 67वां दिन समाधान बिन क्यों? कब तक बॉर्डरों पर बैठे रहेंगे अन्नदाता? आज एक और किसान की मौत हो गई, जिम्मेदार कौन? आस में किसान, कब होगा समाधान? इस कब का जवाब दूर दूर तक नहीं मिल रहा। ठंड में जान गंवा रहे किसान, आखिर जिम्मेदार कौन है? आंदोलन को बदनाम कर कैसे होगा समाधान, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों पर जुड़िए, आज खुलकर बोलिए किसान आंदोलन पर। अन्नदाता के लिए फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी बात को रखें। किसानों के लिए जुड़िए हमारे साथ। हरियाणा की आवाज, ये मंच हमारी आवाम के लिए जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। जींद से फोन आया है, शांति देवी जुड़ी हैं। शांति जी नमस्कार, बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी मैडम जी, मिश्रा जी। नमस्कार मैम, कैसी हैं बताएं। हाँ जी, कैसी क्या मैडम, 67 दिन हो गए हैं। दोबारा बीच में आंदोलन की बदनामी भी होगी है, सब कुछ हो गया है। खालिस्तानी कुछ कुछ कह दिया है मतलब आंदोलन को। जैसे आपने देखा भी होगा, बीजेपी के जो सांसद थे वो जो अंदर गए थे 300 आदमियों को लेकर, उसके बयान सुने भी होंगे कल मैंने। बिल्कुल बिल्कुल कहा है। हाँ जी, उसकी बात छोड़िए और सभी ने बोल दिया है, ये तो एक दो का बंदे का नाम नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ, इतने हमारे अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं, देश का राजा है, उसको ये सोचना चाहिए कि भाई 67 दिन से अगर ये कानून मतलब इतने अच्छे होते तो मैडम ये एक्सेप्ट कर भी के कर लेते किसान। ऐसी बात नहीं थी, ये बोले वाले किसान नहीं मानते, मान जाते ये। लेकिन अब कैसे मानेंगे, इसमें त्रुटि बहुत ज्यादा है। तो इनको तो स्थगित करने की बात होगी, 1.5 साल की, 2 साल की। तो इनको रद्द करके दोबारा से क्यों नहीं लागू किया जाता कि किसानों की मीटिंग बुलाएं, बैठ के बातचीत का मसला हल कर दिया जाए। जैसे देखो 66 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है, तोमर साहब के ऊपर कही है। और वैसे भी ये नहीं कहा कि भाई मैं बोल रहा हूँ या और कोई बोल रहा है, ये नहीं कहा उसने, स्पष्ट नहीं कहा। देश का राजा है वो, उसके हाथ में है सब कुछ कमान। ऐसी बात नहीं है तोमर साहब बाहर जाएंगे इनसे। तो इनको कम से कम ये कानून 2 साल के लिए स्थगित कर रहे हैं, तो ये धरना उठ जाएगा मैडम। ये दोबारा से एक बार इनको रद्द कर दिया जाए और दोबारा किसानों की बैठक बुलाई जाए, तो उसमें इसको लागू किया जाए। ये कौन सा मना करेंगे, अगर अच्छी जो लगेगी इन्हें तो ये एक्सेप्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं है नहीं करेंगे।
लेकिन ये देखो 150 से ज्यादा मर गए हैं, जिसके घर उजड़ गए हैं, दीवा बुझ गया है, उनका कौन जिम्मेवार है? उसकी तो गवर्नमेंट है। अब ये देखो कितने मतलब जेलों में चले गए, उनका भी कोई वो नहीं। किसी के ऊपर मुकदमे लग गए, घर में एक भी है, दो भी है, 67 दिन से वहां बैठे हैं जी। अब ये तूर पकड़ता जा रहा है किसान आंदोलन। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, तोमर जी से, कि भाई इस आंदोलन को खत्म किया जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो आगे आने वाला समय बहुत ही दुखदायी होगा। क्यों? किसानों की ज्वाला भड़क उठी है, किसानों को पता लग गया है कि भाई बीजेपी वाले भी मतलब अहिंसा करा रहे हैं, तो इस आंदोलन को भी बरकरार रह जाए। अब सबका सम्मान मान रहे। बिल्कुल, सबका सम्मान रख के एक समाधान तक जरूर पहुंचना होगा। करण जुड़ गए हैं, सिरसा से फोन किया है इन्होंने। करण बोलिए। करण जी, टीवी सेट का वॉल्यूम सर थोड़ा सा कम कर दीजिए और बोलिए, तुरंत बोलिए। हेलो, मैं सुन रही हूँ सर, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, चलिए, ऐसा तब होता है जब आप टीवी को सुनकर रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं और फोन पर बात नहीं करते। बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति हो जाती है। फोन काटना भी नहीं चाहते और बातचीत जारी भी नहीं रख सकते क्योंकि संवाद स्थापित नहीं हो सकता। जब भी जुड़े, हमारी अपील एक बार ध्यान से सुने, जब भी जुड़े फोन पर ही बात कीजिए, फोन पर बोलिए, फोन पर मुझे सुनिए। टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, तभी संवाद हमारे बीच में संभव है। नंबर आप सभी के टीवी स्क्रीन पर है। करण, हम चाहेंगे दोबारा आप जरूर फोन करें, आप भी फोन कीजिए। बलवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर जी नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार जी। बोलिए। देश को हजारों करोड़ रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है जी। हर धर्मी में क्या रखा है ये किसानों के लिए? जो कानून यदि अच्छा होता तो कानून को एक्सेप्ट कर लेते किसान। जो बेचारे भोले भाले किसान है वो लगे हुए हैं खेती में, वो भी खेती छोड़ करके दिल्ली कैसे पहुंच जाए, लेकिन समर्थन उनका भी साथ है। जो अभी खेतों में काम कर रहे हैं ना किसान एक्चुअल, वो भी दिल से इस कानून को कैंसिल चाहते हैं। मैं खुद किसान हूँ, खेत में काम करता हूँ। हाँ। लेकिन ये कानून खेत के आंसू है, ये इसको कैंसिल करना चाहिए। किसान का अनुभव है कैसे खेती करनी चाहिए, कौन सा बीज डालना चाहिए, कितना वो करना चाहिए। एक अनुभव मेन परफेक्ट होता है। कोई भी सर्विस हो या कुछ भी, उसमें अनुभव मांगा जाता है तो अनुभवशील किसान ही है। और ये बोलिए सर, बोलिए। चलिए, बात पूरी हो गई मालूम पड़ता है। बलबीर जी की तरह आप भी फोन कीजिए। कह रहे हैं बलबीर कि किसानों के हक में कानून रद्द हो जाने चाहिए, सरकार को किसानों की सुननी चाहिए। किसान को बेहतर पता है कि पैदावार कैसे अच्छी होगी और किसान का भला किस में है। नंबर्स आप सभी के टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ें और अपनी बात को हम तक जरूर पहुंचाएं। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए 67वां दिन आज हो चला है समाधान बिन। समाधान अभी तक नहीं मिला। किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं। आज एक और किसान की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से मौत हो गई है। और कितने दिनों तक अन्नदाता खुले आसमान के नीचे गिरते पारे के बीच में ऐसे ही ठिठुरते रहेंगे, बैठे रहेंगे? सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी बोलिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, मैं अपना किसान आंदोलन के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैम बोलिए सर, जरूर बोलिए। हरियाणा न्यूज को मैम मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हरियाणा न्यूज को मैम मेरी तरफ से नमस्कार। पूरी टीम की तरफ से आपको नमस्कार सर, बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब ये किसान आंदोलन पे मैम परसों जो सिंघू बॉर्डर पर मैम पत्थरबाजी हुई है। हेलो, बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ मैम, जो ये पत्थरबाजी हुई है मैम, उस पर बात करना चाहता हूँ। मैम, जब कोई किसान कोई पत्थरबाजी कर दे तो कुछ हो जाता है तो मैम वो आतंकवादी है मैम, खालिस्तानी है। और जो ये सिंघू बॉर्डर पे मैम पत्थरबाजी हुई है, उनको क्या बोला जाएगा मैम? नहीं, वो लोग भी उपद्रवी ही कहलाएंगे। कानून व्यवस्था जो हाथ में लेगा उसे उपद्रवी ही कहा जाएगा सर, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई और है।
समझ गया मैम। मैम ऐसा है कि ये सरकार को मैम जो भी काले 3 कानून है मैम इनको रद्द करना चाहिए अब तो मैम। बिल्कुल, आपकी बात, आपकी मांग को लेकर आप लोग बैठे हैं, हम भी इसी पर बात कर रहे हैं सर, कि इतने दिन हो गए लगातार किसानों की मौतें हम देख रहे हैं। आज भी एक किसान की मौत हुई है लेकिन समाधान मिला नहीं। स्थिति दिनों दिन चिंताजनक होती जा रही है। अन्नदाता आखिर कब तक ठिठुरता रहेगा? कोई तो एक हल निकालना होगा, या तो मांगे पूरी हो या फिर दोनों पक्षों की तरफ से कोई एक समाधान, जिसकी वजह से हमारा किसान अपने घरों में, अपने खेतों में वापस लौटे। बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। जब किसान हमें इस तरह से फोन करते हैं, उनकी चिंता, उनकी नाराजगी, उनकी व्यथा वाकई समझ में आती है, क्योंकि आप और हम खुले आसमान के नीचे 4 घंटे नहीं बिता सकते, जहां वो 67 दिनों से बैठे हुए हैं। हालांकि ये विरोध इन कानूनों को लेकर इससे भी पहले का है, जब ये बिल और अध्यादेश का रूप हुआ करता था। अब ये कानून बन चुका है। 3रा महीना शुरू हो गया है, 67वां दिन है इस आंदोलन का, लेकिन अभी तक कोई समाधान इस आंदोलन का नहीं मिल रहा, कोई छोर नजर नहीं आ रहा। ये हैरान कर देने वाली चीजें हैं। कृषि प्रधान देश में कृषक आज सड़क पर, बहुत बड़ी बात है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और किसानों के लिए बोलिए, अन्नदाता के लिए फोन करें इस मुद्दे पर कि आखिर ठंड में जान गंवा रहे किसानों के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं और कितनी जाने जाएंगी। आस में किसान, कब होगा समाधान? क्यों नहीं दिख रहा समाधान? कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे किसान? कब तक दिल्ली घिरी रहेगी? 67वां दिन, समाधान बिन क्यों? इन सवालों का जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, सवाल ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं आपको। जरूर जुड़िए। बहुत सरल और बहुत ही ज्यादा ज्वलंत और ताजा मुद्दा किसान आंदोलन, जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। यह मंच आपको एक मौका देता है, आप खुलकर बोलिए, जरूर फोन कीजिए किसान आंदोलन पर अपनी बात रखने के लिए। आप सभी की प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हरियाणा की आवाम खुलकर बेबाकी के साथ बेधड़क अपनी बात रख सकती है। आप सभी की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए इस कार्यक्रम की सार्थकता जैसी हैं। हरियाणा की आवाज में जरूर फोन करें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। किसान आंदोलन का 67वां दिन है। करण ने हमें फोन किया है सिरसा से। करण नमस्कार, बोलिए। हेलो 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 करण जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, मैं सुन पा रही हूँ, आप बोलिए। हाँ जी मैम, मैं सिरसा से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता था, बोल सकता हूँ मैं अब? जी, मैं ये कह रहा था, जो दिल्ली के किसान मर रहे हैं उसका जिम्मेवार कौन है? हम भी यही सवाल तलाश रहे हैं। आपको क्या, इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार इसका पीएम है, खुद मोदी जी। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? इस देश को चलाने वाले कौन है? राजा कौन है इस देश का? राजा तो कोई नहीं है सर, प्रजातंत्र है, जहां आप हैं, मैं हूं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो है, हम इनको सीटों पे बिठाने वाला फिर कौन है जी, ये बताओ मेरे को। आप और हम हैं फिर, और अगर वही किसान मर रहे हैं, अन्नदाता है देश का, वही मर रहा है, तो फिर बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी होगी और आंदोलन का कोई समाधान जरूर ढूंढना होगा। ये जो चीजें हो रही हैं ये ऐसे ही नहीं समाप्त होंगी, इसके लिए एक बहुत ही गहन बातचीत की जरूरत है। और इतना वक्त हो गया, इसके बावजूद अगर किसान सड़क पर ठिठुर रहा है, मर रहा है, परेशान हो रहा है, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, युवाओं की मौत हो रही है, छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी। केवल 12 लेयर की बैरिकेडिंग करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ये लोग इतने परेशान क्यों हैं, इसका जवाब देना होगा। सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करने वालों को भी। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। किसान आंदोलन पर जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुंचाइए। किसान आंदोलन का 67वां दिन, बॉर्डर पर रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग किले में तब्दील कर दिया गया है गाजीपुर बॉर्डर को। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बेंगलोर से फोन किया है जमशीद ने। बोलिए सर, टीवी सेट को थोड़ा कम करें और बोले।
जमशीद जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो तुरंत बोलिए सर। चलिए, ऐसा तब होता है जब आप टीवी सेट का वॉल्यूम लगातार अप रखते हैं और उसे ही सुनकर रिप्लाई करने की कोशिश में होते हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है। अन्नदाता हमारे इन दिनों बेहद परेशान हैं। उनके लिए आपको फोन करना है तो थोड़ा इस मामले की गंभीरता को समझिए। अन्नदाताओं के लिए फोन कीजिए, किसान आंदोलन पर फोन कीजिए। यह कृषि प्रधान देश जहां पर कृषक 67 दिनों से सड़क पर बैठा है, 67 दिनों से पल पल मर रहा है। सैकड़ा में मरने वाले किसानों की संख्या बल्कि सैकड़ा पार कर चुकी है। आप बताइए, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं हम एक समाधान ढूंढ पा रहे हैं? क्या 67 दिन नाकाफी है? इस तरह के जन आंदोलन का हल निकालने के लिए क्या समय रहते इसका हल निकाला जा सकता था? क्या एक भी जान जाने से बचाई जा सकती थी, या अब एक भी जान नहीं जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नजर आ रही है? सुदेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से। बोलिए सर, वॉल्यूम थोड़ा कम करके तुरंत बोलिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मेरी प्रतिक्रिया ये है मैडम जी, जो ये नरेंद्र मोदी जी हैं, इस आंदोलन से पहले मैं भी उनका अंधभगत में ही गिनती होती थी मेरी भी। बट आज जब मेरे दादा और बाप बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और वो उनकी नहीं सुन रहे तो मेरा दिल की आत्मा रो रही है मैडम जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इतना अहंकार क्यों और किसके प्रति? ये हम ही लोग तो हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे बिठाया है। तो आप कृपया करके मेरी बात आगे पहुँचाने का कष्ट करें। बिल्कुल ये इतना अहंकार क्यों है मैडम जी? देखो, सत्ता तो आती जाती रहती है। आज इनके हाथ में, कल किसी और के हाथ में। ना तो हमारा सरकार से विरोध है। ये 3 काले कानून आपने बनाए, चलो गलती आपसे हो गई तो अहंकार पे मत रहिए, इनको वापस ले लो। ये छोटी तो बात है। कल प्रधानमंत्री कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक के बाद कि सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं किसानों से। जी, 13 वार्ताएं अभी इसी बात पे तो थी। वो कुछ हम और तो मांग कर नहीं रहे, हम यही तो बोल रहे हैं कि आपने जो काले कानून बनाए हैं इनको वापस ले लो आप। 13 बार एक ही, हमने कुछ अलग मुद्दे तो बताए नहीं। मेरे बाप दादा सड़क पर बैठे हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और फिर भी आप कह रहे हैं हम आपको बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझ में नहीं आती।